अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान रऊफ़ एडवोकेट अपने चैनल लॉ अवेयरनेस बाय रिजवान रऊफ़ के साथ। हमारा आज का टॉपिक है कि अगर आपकी बीवी नाराज़ होकर आपसे चली जाए तो इस सूरत में आप वो कौन सी कानूनी चाराजोई है जो कि आप कर सकते हैं। इस सूरत में आप अपनी बेगम के ख़िलाफ़ या अपनी बीवी के ख़िलाफ़ एक दावा कंजुगल राइट का फ़ाइल करेंगे, लेकिन ये अगर वो चंद दिनों के लिए गई है, 2-4 दिनों के लिए, तो इस सूरत में ज़रूरत नहीं है। अगर वो कई महीनों से वो नाराज़ होकर गई है और आप उसको बार-बार बुला रहे हैं और उसके लिए आप कई बार उसकी मिन्नतें भी आपने की हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं आ रही, तो इस सूरत में आप एक दावा कंजुगल राइट्स का फ़ाइल करेंगे, जिसमें आप जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ आबाद नहीं हो रही या मेरे साथ रहाइश नहीं रख रही, लिहाज़ा प्लीज़ आप हुक्म दें ताकि वो मेरे पास मेरे घर आके आबाद हो। इस सूरत में जज साहब उसको ऑर्डर देंगे, लेकिन फ़ौरी तौर पर उसको ऑर्डर नहीं देंगे, उसको तलबी का नोटिस फ़ाइल करेंगे ताकि वो कोर्ट में आकर पेश हो और आकर जवाबदेह हो। एंड में जज साहब उसको एक डिग्री तैयार करके देंगे जिसमें उसको हुक्म दिया जाएगा कि वो आकर आबाद हो। लेकिन उस सूरत में भी बीवी के पास इख्तियार है कि वो अपने शौहर के साथ आकर आबाद हो या ना हो। तो दोनों सूरतों में जो है वो पावर्स अपनी बीवी के पास ही हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आपको क्या है? फ़ायदा आपको ये है कि कल को अगर आपकी बीवी आपके ख़िलाफ़ ख़र्चे का दावा फ़ाइल कर दे, तो इस सूरत में आपने ये जो कंजुगल राइट का दावा है और इसका जो फ़ैसला है, अगर ये दावा ज़ेरे समाअत है, फिर भी आप इस दावे की कॉपी जो है वो अपने दावे में जो आपकी बीवी ने आपके ख़िलाफ़ मेंटेनेंस या ख़र्चे का दावा दायर किया हुआ है, इसकी कॉपी साथ अटैच कर सकते हैं कि देखिए जी, मैं तो इसको अपने पास बुला रहा हूँ, मैंने तो बाकायदा दावा दायर किया हुआ है कि मेरे पास आके आबाद हो, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे साथ आके आबाद नहीं हो रही। इट्स मीन कि ये कोई फर्माबरदार किस्म की खातून नहीं है, ये डिसओबीडिएंट वाइफ है। लिहाजा कानून ये कहता है कि डिसओबीडिएंट वाइफ खर्चे की हकदार नहीं है। लिहाजा ये दावा फ़ाइल करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जो खर्चे की हकदार जो खातून अपने आप को क्लेम कर रही है, इस सूरत में उसको खर्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसको बार-बार बुला रहे हैं अपने पास और इस सूरत में आपने कोर्ट में दावा भी फ़ाइल किया है। इसके बावजूद वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो रही, लिहाजा वो खर्चे की हकदार नहीं है, क्योंकि वो एक नाफरमान बीवी है और नाफरमान बीवी खर्चे की हकदार नहीं होती। लेकिन इस सूरत में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि आपके सामने आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी बीवी के ख़िलाफ़ दावा दायर कर दिया है, तो मुमकिन है कि वो आपके ख़िलाफ़ और 2-3 दावाजात दायर कर दे। इस सूरत में ये सोच कर कि मैंने तो अदालत कभी देखी नहीं थी, इसने मुझे कोर्ट दिखा दी है, तो चलें अगर इसने मुझे कोर्ट की शक्ल दिखा ही दी है, तो फिर मैं भी इसके ख़िलाफ़ दावे जो मेरा हक़ है वो मैं दायर कर देती हूँ। तो मुमकिन है कि वो आपके ख़िलाफ़ समान जहेज़ का दावा दायर कर दे। अगर आपने उसको हक़्क़ुल महर बरवक़्त अदा नहीं किया था, तो वो आपके ख़िलाफ़ हक़्क़ुल महर का दावा दायर कर दे। इसके अलावा अगर उसके साथ नाबालिग बच्चे भी हैं, तो उन नाबालिग बच्चों के लिए या उनकी जो मेंटेनेंस है ये या जो खर्च खुराक है उनके लिए वो दावा दायर कर दे। तो ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस कंजुगल राइट्स के दावे के, कि अगर आप ये कंजुगल राइट का दावा फ़ाइल करेंगे तो इस सूरत में बीवी के पास क्या-क्या पावर्स हैं या क्या-क्या इख्तियारात हैं कि वो आपके ख़िलाफ़ इस किस्म के दावाजात दायर कर सकती है। तो मैंने नाज़रीन दोनों सूरतों में आपको समझा दिया है कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो फ़वाइद हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं और इसके जो नुकसानात हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं कि अगर आप ये दावा दायर करेंगे तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा और क्या-क्या नुकसान होगा। दोनों सूरतें मैंने आपके सामने रख दी हैं। आगे जो भी हालात होंगे या जो भी सिचुएशन बन रही होगी, उस सूरत से हम जो है वो अपने मुवक्किल को बाकायदा ऐन वक़्त पर मशवरा देते हैं ताकि वो इस हिसाब से अपने मुकदमात की पैरवी करे या इस हिसाब से अपना नया मुकदमा दायर कर सके। बरवक़्त नोटिफ़िकेशन हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को फ़ौरी तौर पर सब्सक्राइब किया जाए ताकि आपको बरवक़्त नोटिफ़िकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।